स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो आज मैं विद्यार्थियों हेतु विशेष निर्देश देना चाहूँगा मेरी तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। स्कूल, कॉलेज और सारे शिक्षण संस्थान इत्यादि सभी बंद पड़े हुए हैं। इस समय को आप संभावनाओं के रूप में देख सकते हैं। आप खुद का अनेक प्रकार से रचनात्मक एवं बौद्धिक विकास कर सकते हैं। कुछ समय के लिए सही आलस्य को त्याग कर खुद को एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में आप ढाल सकते हैं। इस लॉकडाउन के माहौल में खुद के और परिवार के कामकाज के साथ साथ पठन पाठन के लिए फिर समय निकालकर खुद के और अपने परिवार के जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। प्रयासरत रहिए, प्रयास से विमुख ना होइए। बाकी चीज़ें आपकी खुद की बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करती हैं। प्रयास हमेशा करते रहिए, प्रयास मत छोड़िए। प्रयास की बात हो रही है तो कुछ विद्यार्थियों के मैं नाम लेना चाहूँगा जो है मतलब चैनल के लिए कुछ समय निकालते हैं खुद के पठन पाठन के लिए, और जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसके लिए आंसर देते हैं कमेंट में। तो इसी क्रम में नाम मैं लेना चाहूँगा सबका। इनके नाम हैं सीमा गुप्ता, अंकिता सिंह, फिर हैं शिवांगी सिंह, फिर हैं शिवा चौहान, राहुल यादव, अंजलि मौर्य, मनीषा पाल, रागिनी चौहान, अनिल गुप्ता, अजय कुमार, दुर्गेश चौहान, फिर हैं किशन जायसवाल, घनश्याम तिवारी, अवधेश गुप्ता, मंजू निषाद, सत्यनारायण राय, प्रवीण गुप्ता, आनंद कुमार राणा, ईश्वर चंद, सत्यम मौर्य, सात्विक राय, गौरव वर्मा, रेशमा मौर्य, वैष्णवी मौर्य, शुभम चौरसिया, नेक्स्ट हैं प्रतिमा कुमारी, आकांक्षा तिवारी, अतुल कुमार। ऐसे ही प्रयासरत रहिए और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर निकालिए, नोट डाउन करते जाइए, नोटबुक मेंटेन करते जाइए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो टॉपिक था वो नया टॉपिक आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ये टॉपिक नया ऐड हुआ है। इसके जो पिछले वाला जो सिलेबस था, जो पुराना सिलेबस था जिसमें 5th सेमेस्टर में EIM हुआ करता था, उसमें ये टॉपिक नहीं था। उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 31, सब्जेक्ट है EIM। आज का जो तारीख है वो है 27 अप्रैल 2020। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिक प्रोब, लॉजिक पल्सर और लॉजिक एनालाइजर। इस टॉपिक को जो है पूर्ण करने के लिए मैंने बहुत सारा बुक को जो है रेफरेंस लिया है। उनमें से कुछ मुख्य बुक की सूची मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट इंस्ट्रूमेंट बाई R.A. रिट्टी। देन है द इलेक्ट्रॉनिक्स हैंडबुक बाई जेरी C. विटकर। देन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाई बेटी लिंकन। नेक्स्ट है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन बाई मैनो एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्राइमर बाई डेविड E. सिमोन। तो ये कुछ मुख्य बुक की सूची है। कम से कम मैंने 8 से 10 बुक का जो है रेफरेंस लिया है इसको तैयार करने के लिए। होपफुली आपको टॉपिक जो है समझ में आएगा अच्छे से। शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग लॉजिक प्रोब से। लॉजिक की जब बात आती है तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं। लॉजिक की बात आती है तो लॉजिक मतलब हम लोग के माइंड में आता है गेट। लॉजिक मतलब होता है तर्क। गेट की बात आती है, इंस्ट्रक्शन की बात आती है, हेक्साडेसिमल नंबर की बात आती है। तो लॉजिक मेनली जो है हाई और लो। लॉजिक का मीन्स कहने का मतलब है मेनली हमारे माइंड में आता है 1 और 0। 1 को बोलते हैं VCC, 0 को बोलते हैं ग्राउंड, इसको बोल सकते हैं ऑन, इसको बोल सकते हैं ऑफ, ऊपर को बोल सकते हैं ट्रू और नीचे को बोल सकते हैं फॉल्स। बहुत सारे नाम हैं इसको बहुत सारे डिफरेंट नामों से जाना जाता है, मेनली 1 और 0। फिर शुरू करते हैं इसका थ्योरी। मेजरमेंट ऑफ डिजिटल लॉजिक सिग्नल कैन बी मेड विथ सम स्पेशल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट मेक मेजरमेंट मोर कन्वीनियंट। तो डिजिटल लॉजिक सिग्नल्स की बात की जाती है, मतलब 1 और 0 की जब बात की जाती है, बुलियन की बात की जाती है, बुलियन अलजेब्रा, तो दैट कैन बी मेड विथ सम स्पेशल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट। इसको मेजर किया जाता है कुछ विशेष टेस्ट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, दैट मेक डिजिटल मेजरमेंट और लॉजिक मेजरमेंट मोर कन्वीनियंट। बहुत सरल हो जाता है इसकी सहायता से। कौन कौन से हैं इसके मेन जो है, अगर टेस्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करो तो मेन टेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके लॉजिक प्रोब, लॉजिक पल्सर और लॉजिक एनालाइजर। लॉजिक प्रोब इज यूज टू मेजर इंडिविजुअल लॉजिक सिग्नल्स। इसका उपयोग इंडिविजुअल लॉजिक सिग्नल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। अलग अलग लॉजिक सिग्नल को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसमें जब लॉजिक सिग्नल की बात आए तो आपके माइंड में केवल और केवल 2 होनी चाहिए चीज़, एक 1 और दूसरा 0। इसको छोड़ करके कोई दूसरा इसमें नहीं होगा फिलहाल। इट इंडिकेट वेदर ए वोल्टेज प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग टू ए लॉजिक इज आइदर हाई और लो।
मतलब ये इंडिकेट करेगा कि जो भी वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा किसी भी नोड में वो हाई रहेगा कि लो रहेगा। जब हाई रहेगा तो 1 या फिर VCC से दिया जाता है, और जब लो रहेगा तो उसके दूसरे नाम हो सकते हैं जीरो और ग्राउंड। ग्राउंड को जो है शॉर्ट में बोला जाता है GND। और देखते हैं लॉजिक प्रूफ का, ये लॉजिक प्रूफ का बेसिक, लॉजिक प्रूफ का बेसिक कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द बेसिक ऑफ लॉजिक प्रूफ। सो लेट्स सी सम मोर बेसिक्स। So the logic probe it is a small handheld instrument used for checking out logic of digital signals। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है हैंडहेल्ड जो हाथ में आता है, जो लॉजिक को चेक करता है, चेकिंग लॉजिक ऑफ डिजिटल सर्किट्स आइदर 1 और 0। द एक्चुअल वोल्टेज ऑफ सिग्नल इज नॉट डिस्प्लेड बट इंडिकेट ओनली। इसमें सिग्नल के वोल्टेज को डिस्प्ले करने की फैसिलिटी नहीं होती है, ये क्या करेगा, ओनली इंडिकेट करेगा, ओनली इंडिकेट करेगा। किसकी सहायता से? मेनली LED का उपयोग किया जाता है इसमें इंडिकेट करवाने के लिए। सो बेटर प्रोब आल्सो प्रोवाइड ए पल्स इंडिकेटर विच फ्लैशेस इफ लॉजिक पल्स आर प्रेजेंट। तो कोई बेटर प्रोब, मतलब कोई प्रोब ऐसा होता है जो पहले दिखाता नहीं था, लेकिन अब क्या है, मॉडर्न एडवांसमेंट होते जा रहा है, तो ये प्रोब क्या करेगा, इस प्रोब में एक क्या रहेगा, LED रहेगा। इस प्रोब का आकार कुछ इस टाइप का होता है, अभी आप देखेंगे इसका डायग्राम आएगा तो ये आपका प्रोब है, LED वगैरह रहेंगे इसमें। तो बोल रहा है कि बेटर प्रोब, जो अच्छा वाला प्रोब होता है, दैट प्रोवाइड ए बेटर पल्स इंडिकेटर विच फ्लैशेस इफ लॉजिक पल्स आर प्रेजेंट। तो उसमें क्या रहेगा, पल्स इंडिकेटर रहेगा जो फ्लैश करेगा, जलेगा जब लॉजिक पल्स प्रेजेंट रहेगा पर्टिकुलर सर्किट में या नोड में। और एडवांसमेंट हुआ तो क्या हुआ इसमें कि सम प्रोब्स और प्रोब बनाए गए। तो कुछ और प्रोब में कैसा होगा, हैज डबल LED डिस्प्ले। उसमें क्या हुआ, 2 LED डिस्प्ले, डबल LED डिस्प्ले। व्हेन द रेड LED ग्लोस इट इज लॉजिक 1। अगर उसमें रेड ग्लो होगा तो लॉजिक 1 होगा। व्हेन ग्रीन LED ग्लोस इट इज लॉजिक 0। जब ग्रीन ग्लो करेगा लॉजिक 0 रहेगा। ओके, सो द लॉजिक प्रोब डिटेक्ट्स ओनली द अकरेंस ऑफ लॉजिक स्टेट। ये केवल और केवल डिटेक्ट करेगा लॉजिक स्टेट के अकरेंस को, कि 1 अकर हो रहा है कि 0 अकर हो रहा है। इट हैज ए टिप इन द शेप ऑफ निडल विच टचेज द सर्किट टर्मिनल्स। निडल के शेप है ये स्टेप का निडल का रहेगा, और ये आपका सर्किट रहेगा। सर्किट के टर्मिनल क्या करेंगे, इसको टच करेंगे। एक निडल रहेगा, उसको हम लोग टच करेंगे। शेप कुछ स्टेप का रहेगा, अभी हम शेप देखेंगे जब इसका टेस्टिंग करेंगे। तो इट हैज ए टिप इन द शेप ऑफ निडल्स विच टचेज द सर्किट टर्मिनल, जो कि सर्किट टर्मिनल को टच करता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि वो 1 है कि 0 है। तो LED की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, उसको जानेंगे कि 1 है या 0 है। अगर डबल LED की बात करूँ, जब ये रेड ग्लो करेगा तो हम लोग बोलेंगे लॉजिक 1 है, और जब ग्रीन ग्लो करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि लॉजिक 0 है। इसके कुछ टिपिकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं लॉजिक प्रोब के। सो स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। लेट्स सी द स्पेसिफिकेशन ऑफ लॉजिक प्रोब। तो लॉजिक प्रोब स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, टिपिकल एप्लीकेशन जनरल स्पेसिफिकेशन। फ्रीक्वेंसी रेंज है इसका 0 से लेकर के 50 मेगाहर्ट्ज तक। मिनिमम डिटेक्टेबल पल्स विड्थ, मिनिमम कितना पल्स विड्थ को ये डिटेक्ट कर सकता है, ये हो गया पल्स विड्थ आपका। तो मिनिमम जो है 10 नैनोसेकंड के पल्स के विड्थ को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इनपुट इम्पीडेंस की बात करूँ तो वेरी हाई रहता है, 1 मेगा ओम के आसपास। लॉजिक थ्रेशोल्ड, 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है नॉर्मली इसमें, ठीक है, 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी, TTL और CMOS। तो लॉजिक थ्रेशोल्ड की बात करूँ, थ्रेशोल्ड मतलब एक लेवल के बाद 1, एक लेवल के बाद 0। तो अगर TTL की बात करूँ, TTL में हाई कब शो करेगा, जब 2.4 वोल्ट सेंस करेगा, और लो कब शो करेगा, जब 0.1 वोल्ट रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग थ्रेशोल्ड होते हैं TTL के लिए। 2.4 वोल्ट हाई और 0.8 वोल्ट लो। उसी टाइप का CMOS के लिए देखेंगे तो CMOS के लिए हाई होगा आपका 70% आप सप्लाई वोल्टेज, जितना सप्लाई वोल्टेज रहेगा उसका अगर 70% को क्रॉस कर जाएगा तो हाई, और 30% आप सप्लाई वोल्टेज रहेगा तो लो। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशन हो गया लॉजिक प्रोब के। इसी क्रम में देखते हैं हम लोग लॉजिक पल्सर। लॉजिक पल्सर ये क्या करेगा, पल्स जनरेट करेगा। पल्स देने वाला लॉजिक पल्स। तो लॉजिक पल्स कौन से पल्स देगा, आइदर 1 देगा या 0 देगा। सो लॉजिक पल्सर सेंस द एग्जिस्टिंग वोल्टेज लेवल एट द नोड।
नोड के एग्जिस्टिंग वोल्टेज लेवल को सेंस करेगा, और पॉइंट, नोड या पॉइंट के एग्जिस्टिंग लेवल मींस एग्जिस्टिंग वोल्टेज लेवल, कौन सा वोल्टेज लेवल उसको सेंस करेगा इन द सर्किट एंड प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज पल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई भी जो एग्जिस्टिंग वोल्टेज रहेगा नोड का, फॉर एग्जांपल ये नोड है, मेरा उंगली नोड है, तो इसमें अगर सेंस किया, इस टाइप का लॉजिक प्रोब हम लोग लगाए, टच किए तो सेंस किया, तो सेंस करने के बाद जो भी वोल्टेज एग्जिस्टिंग वोल्टेज लेवल रहेगा उसके अपोजिट वोल्टेज को क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, अपोजिट वोल्टेज पल्स को प्रोड्यूस करेगा। ये वाला लाइन से क्लियर हो जाएगा। इफ द पॉइंट इज लो, अगर वो पॉइंट या नोड लो है, देन इट प्रोड्यूसेस ए नैरो पॉजिटिव गोइंग पल्स। लो रहेगा तो ये क्या करेगा, नैरो पॉजिटिव गोइंग पल्स प्रोड्यूस करेगा। एंड इफ द पॉइंट इज हाई, वो अगर हाई रहेगा तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूसेस ए नैरो नेगेटिव गोइंग पल्स। अगर नोड का वोल्टेज हाई है तो लो प्रोड्यूस करेगा नैरो वाला, और लो है तो हाई प्रोड्यूस करेगा नैरो पल्स। और देखते हैं लॉजिक पल्सर के बारे में और क्या क्या होता है इसका। सो आगे देखते हैं पल्सर में। सो जैसे लॉजिक प्रोब में टिप था उसी टाइप का इसमें भी टिप रहेगा। सो इट हैज आल्सो टिप इन द शेप ऑफ निडल विच टचेस द सर्किट टर्मिनल टू द पल्स। कोई भी सर्किट टर्मिनल जिसको पल्स देना हो उसको क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, देख रहे होंगे डायग्राम, दिस इज द लॉजिक पल्सर। फिजिकली रहेगा, पावर सप्लाई के लिए कोड रहेगा, तार रहेगा, और कभी कभी ये बैटरी ऑपरेटेड भी हो सकता है। एंड दिस है जी लॉजिक प्रोब। द पल्सर हैज ट्राई स्टेट आउटपुट। ध्यान देने वाली बात है, इसमें 3 स्टेट आउटपुट है पल्सर में। एंड अनटिल इट इज ऑपरेटेड, जब तक ये ऑपरेटेड नहीं होता है, इट्स आउटपुट इज हेल्ड ऑन हाई इंपीडेंस स्टेट। ट्राई स्टेट बफर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स पढ़ोगे तो ये हाई इंपीडेंस स्टेट में रहता है जब ये उपयोग नहीं होता है तब। द विड्थ ऑफ पल्स इज नॉर्मली इन माइक्रोसेकंड रेंज। जो भी ये पल्स देता है, जो भी ये पल्स फीड करेगा, उसका विड्थ रहेगा नॉर्मली माइक्रोसेकंड रेंज में रहेगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक ए सिग्नल इंजेक्शन इंस्ट्रूमेंट। सिग्नल इंजेक्ट करेगा, किसमें, सर्किट में सिग्नल इंजेक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिग्नल इंजेक्शन इंस्ट्रूमेंट। इंजेक्शन की तरह ही है, ये निडल है, सिग्नल इंजेक्ट करेगा, जिसका पल्स का विड्थ क्या रहेगा, माइक्रोसेकंड नॉर्मली रेंज में हो सकता है। तो हमने ये लिया है टेस्टिंग ऑफ नोड यूजिंग लॉजिक प्रोब एंड पल्स, इसको समझेंगे अभी। सो लेट्स से इसमें हो क्या रहा है, देखते हैं इसमें कि लॉजिक पल्स में मीन्स इस सर्किट की सहायता से, लॉजिक प्रोब और पल्सर की सहायता से हम लोग टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं। लेट्स सी। सो लेट्स सी हो क्या रहा है इसमें, वन बाय वन। सो टेस्टिंग ऑफ नोड यूजिंग लॉजिक प्रोब एंड पल्सर। तो इसमें लॉजिक पल्सर का भी यूज़ हुआ है, लॉजिक प्रोब का भी यूज़ हुआ है, दोनों यूज़ हुआ है। तो टेस्टिंग करेंगे हम लोग नोड का। ये हमारा आउटपुट है, ये नोड है, ये आउटपुट है, ये नोड है। एक में 0, एक में 1, कैसे कैसे देखते हैं। सो अ पल्स इज गिवन टू द सर्किट बाय मैनुअली ऑपरेटिंग माइक्रो स्विच ऑफ द लॉजिक पल्सर। तो लॉजिक पल्सर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक पल्सर की सहायता से पल्स देंगे। तो ये आपका ये माइक्रो स्विच है, समझ लीजिए, दैट स्विच इज कॉल्ड माइक्रो स्विच। तो इसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे इस टाइप का, कुछ इस टाइप का है, समझ लीजिए, नीब थोड़ा बड़ा है, यहाँ माइक्रो स्विच है, समझ लीजिए। इसको हम लोग क्या किए, मैनुअली ऑपरेट किए, इस टाइप का प्रेस किए, और तो ये पल्स गया इसमें। सो ये पल्स इज गिवन टू द सर्किट बाय मैनुअली ऑपरेटिंग माइक्रो स्विच ऑफ द लॉजिक पल्सर। तो लॉजिक पल्सर की माइक्रो स्विच की सहायता से प्रेस करके मैनुअली हम लोग उसमें पल्स इंजेक्ट करेंगे, किसमें, नोड में या सर्किट में या लाइन में, कुछ भी बोल सकते हैं। सो इट इज नोटेड दैट बाय अप्लाइंग पल्स टू द सर्किट नोड द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज नॉट डिस्कनेक्टेड। आउटपुट ऑफ नॉर गेट क्या होना चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं है, इसमें दिख रहा है, नोटेड दैट बाय अप्लाइंग पल्स टू द सर्किट नोड द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज नॉट डिस्कनेक्टेड। To detect sorted node in the circuit, the macro switch of the pulsar is pressed and the probe is also pressed at short. तो जो sorted node है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, सेम समय पे हम लोग पल्सर को भी टच किए हैं लाइन में, और उसी समय पे हम लोग प्रोब को भी टच किए। तो पल्सर पल्स देगा और प्रोब उसको डिटेक्ट करेगा। जो पल्सर है वो पल्स देगा और प्रोब क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। सो लेट्स सी इसमें पल्स कैसे देते हैं, पल्स कैसे इंजेक्ट होता है, लेट्स सी। सो
व्हेन द पल्स इज एट कांस्टेंट लो, अगर पल्स कांस्टेंट लो है, यहाँ से हम लोग पल्स दिए वो अगर कांस्टेंट लो है, देन एलईडी डिस्प्ले ऑफ प्रोब डज नॉट फ्लैश। अब यहाँ से लो जा रहा है पल्स, तो जो प्रोब है वो डिटेक्ट करेगा, तो क्या डिटेक्ट करेगा, जब लो है तो जीरो डिटेक्ट करेगा, जीरो डिटेक्ट करेगा तो पल्स इंडिकेटर फ्लैश नहीं होगा। देन द पर्टिकुलर नोड इज शॉर्टेड टू ग्राउंड, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर नोड क्या है, ग्राउंड पे शॉर्टेड है, मतलब जीरो है, एक टाइप से बोला जाए तो जीरो है। उसके जस्ट उल्टा, व्हेन द पल्स इज हाई एंड द एलईडी डिस्प्ले ग्लोस, अगर ये पल्स हाई है, एलईडी डिस्प्ले क्या है, पल्स इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है, मतलब ग्लो कर रहा है, एलईडी ग्लो कर रहा है। तो जब एलईडी ग्लो कर रहा है मतलब क्या, वन मतलब क्या, वीसीसी, द नोड इज शॉर्टेड टू वीसीसी। सो दिस इज द सिंपल टेस्टिंग ऑफ नोड यूजिंग लॉजिक प्रोब एंड लॉजिक पल्सर। तो आई होप लॉजिक एनालाइजर अगर मैं इसमें ऐड करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, लॉजिक एनालाइजर नेक्स्ट क्लास में आपको के सामने जो है प्रस्तुत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं लॉजिक एनालाइजर। आज की क्लास के लिए कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट क्वेश्चन है, लॉजिक प्रोब और लॉजिक पल्सर का डिफरेंट मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में उसको फिर कमेंट करना है। आप चाहें तो स्पेसिफिकेशन भी लिख सकते हैं दोनों के, पल्स विड्थ कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जो भी उसके मेजर स्पेसिफिकेशन है उसको भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए और प्रयासरत रहिए, नोटबुक अपना कंप्लीट करते रहिए। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।